नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि सीलन युक्त दीवारों को हम कैसे रीपेंटिंग कर सकते हैं और अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सीलन युक्त का मतलब होता है कि जो कि हमारा पुरानी दीवार को यानी कि बाहर की दीवार जितना एरिया होता है, पानी गिरकर हम जब अच्छा पेंट ना करते हैं ना, इसलिए वो सीलन हो जाता है दीवार पर। यानी कि हम लो प्राइस का पेंट जब कर लेते हैं तो ये तो कुछ साल तक चलता है, लेकिन उसके बाद उसका जब वैलिडिटी ख़त्म होता है तो धीरे धीरे ये सीलन युक्त होता है और पूरी तरह से यह डैमेज होता है कलर। तो इस तरह का दीवार को हम कैसे फिर से रीपेंटिंग कर सकते हैं, तो ये वीडियो में मैं पूरी तरह से बताऊंगा दोस्तों। इसलिए आपको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह का दीवार को यदि आप रीपेंटिंग करते हैं तो क्या क्या ध्यान देना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, मैं पूरी तरह से आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को फास्ट से लास्ट तक बन रहे, ताकि आप इस सिचुएशन में रहेंगे तो किस तरह का आप दीवार को अच्छी तरह से रीपेंटिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं फिर से आप लोग को कह देना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप घर का ओनर हो या घर का खुद ही घर को पेंट कर रहे हो या पेंटर या ठेकेदार हो, तो ये जानना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दीवारों में क्या होता है ना, हम बाहर के दीवारों में ज़्यादा दिन और ज़्यादा साल होने के बाद हम जब पेंट करते थे तो वो पेंट का भी कुछ वैलिडिटी रहता है। वो जब चला जाता है वो धीरे धीरे सीलन युक्त होने लगता है पानी गिरकर। तो उसी तरह वो सीलन को हम पूरी तरह से जब रीपेंटिंग करते हैं पूरी तरह से निकालना पड़ता है। यानी कि हम जो ब्रश है ना दुकान से लाकर, ब्रश दूसरा टाइप का ब्रश आता है जो हमारे कंटा युक्त ब्रश आता है, उसी में रगड़ कर उसको पूरी तरह से जितना निकलता है वो पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम उसको पानी में फिर से धोना चाहिए। पानी में धो देंगे तो वो पूरी तरह से धूल मिट्टी पूरी तरह से चला जाता है और हम जब कलर करते हैं या प्राइमर करते हैं वो अच्छी तरह से होता है। इसलिए ये नियम को भी पालन करना चाहिए। और पूरी तरह से अच्छी तरह से धोने के बाद दोस्तों हमारा आता है कि हम प्राइमर करें। अच्छी तरह से प्राइमर करना और अच्छा क्वालिटी का प्राइमर करना ये दर्शाता है कि आप फ्यूचर में सीलन युक्त होना नामुमकिन हो जाता है। यानी कि आप अच्छा क्वालिटी का यदि प्राइमर किया है तो ये संभावना बढ़ जाता है कि जल्दी से सीलन ना हो और पूरी तरह से कभी भी सीलन ना हो। ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, ये सीलन दिसंबर में आता है और जो कि हमारा वाइट सीमेंट में आ जाता है ये सीलन, क्योंकि उसका भी कुछ वैलिडिटी रहता है जो कि 3 से 4 साल तक ऐसा कुछ रहता है। वो जब वैलिडिटी चला जाता है उसके बाद सीलन आना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा क्वालिटी जो कि ज़्यादा प्राइस वाला पेंट में ऐसा होना नामुमकिन के बराबर होता है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये सब होने के बाद दोस्तों हम प्राइमर करेंगे। तो अब देख पा रहे हैं कि हम पूरा रूल्स रेगुलेशन पालन करने के बाद ही हम प्राइमर कर रहे हैं। यानी कि हमारा जितना भी जो कि ब्रश में रगड़ने के बाद और पूरी तरह से दीवारों को यानी कि हमारे जो कि छत के एरिया को धोने के बाद ही हम उसके बाद प्राइमर करते हैं। तो इसी तरह आप भी प्राइमर करें दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। और कुछ आपके मन में डाउट और क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद।